अल्हम्दुलिल्लाह मलिकिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ारिल सत्तारिल करीम। वो बारिदु बित्तौबति वल इस्तिग़फ़ार व बालिग़ु बिस्सलाति अलन नबिय्यिल मुख़्तार। फ़क़द क़ाल अल्लाहुल मलिकुल जब्बार। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदाहुमा फ़ी कुल्लि यौमिन जुमअतिन मर्रा वग़फ़रल्लाहु लहू कुतिबा बर्रा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्दरे सिहाह बुखारी व मुस्लिम तनक़ीह दलाइल काफ़िया व शाफ़िया ज़ुब्दा अहले तत्हीर मलजाओ सगीरो कबीर मिरक़ात मर्ज़ हकीकत तकमीले दलाइल नबुव्वत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक जिनकी जुबान वमा यंतिक़ु अनिल हवा जिनका चेहरा वद्दुहा जिनके जुल्फ़े अंबरी वल्लैल इज़ा सजा जिनके दस्ते अक़दस यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदिहिम। पूरी दुनिया के मरकज़ अक़ीदा प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली वक़ार में हदिया सलात का नजराना बाबा से बुलंद पेश फरमा लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मादनिल जुद वल करम व इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलूम नक़लिया के ताजदार उलूम नक़लिया के शहसवार मुजद्दिदे महत माज़िया मुईद मिल्लत ताहिरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउत दर्जत मुजद्दिदुल मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। कौन फरमा रहे हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ। यानी जब इंतकाल हो जाता है किसी का तो सारे लोग देखने के लिए आते हैं। उनके खेशो अकरबा उनके रिश्तेदार उनके दोस्त अहिब्बा सब देखने आते हैं और कहते हैं कि चादर को हटाइए थोड़ी सी चेहरे की ज़ियारत हो जाए, थोड़ा चेहरा देख लें। कसम खुदा की मेरे इमाम फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ। अरे जब देखना था तो तुम उस वक्त देखने नहीं आए। जब मुलाकात करनी थी उस वक्त तुम नहीं आए। जब इनको तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुम नहीं आए। जब ये दर्द और अलम की पहाड़ तोड़ रहा था उस वक्त तुम नहीं आए।
जब गमों के पहाड़ टूट रहे थे उस वक्त तुम नहीं आए, जब ये बीमार हाल था उस वक्त तुम नहीं आए, अब तुम देखने आए हो जब दुनिया से उनकी रूह बाला की तरफ प्रवास कर गई है, वो दारे फानी से कूच कर गया है या दारे फानी से कूच कर गई है, तब तुम देखने आए हो। मेरे इमाम फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब अब खटक दो, अरे मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, क्योंकि हम सबों ने इश्क की आग लगाई है और इस महफिल मिलादुन नबी में जितने लोगों ने शिरकत की है सब इश्क की आग आप भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हमारी मरहुमा जो चली गई उनके शहीदों ने, उनके लाडलों ने, उनके शौहरे नामदार ने, उनके दामाद ने, हमारे मुहिब मुकर्रम हजरत हाफिज कारी शम्स रजा साहब जो बहुत ही मुखलिस मेहरबान हैं, बहुत ही खाकसारी के अंदर है, बहुत ही आजिज़ी के अंदर है, बहुत ही कसम खुदा की और बहुत ही इबादत गुजार शख्स हैं, बहुत ही नेकोकार हैं। इनकी सीरत को जब मैं देखता हूँ तो कसम खुदा की मुझे एक बुजुर्ग, एक अल्लाह के वली की याद आती है, क्योंकि मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुहद्दिस बरेलवी इतने खाकसार थे, इतने खाकसार थे, इतने खाकसार थे कि वो मोटरसाइकिल और गाड़ी और 4 व्हीलर में नहीं बल्कि जब अपने घर पुराना शहर से जामिया नूरिया आते थे तो रिक्शे में बैठ करके आते थे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और अपने सर को नीचे करके आते थे और इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम थे कि मुझको जो भी इल्म मिला है मुझे मुबारकपुर में वो इल्म नहीं मिला जो इल्म मुझे बरेली में मिला है। मुहद्दिस बरेलवी के ज़ेर साये में 3 साल में रहा और मेरे साथ मेरे हम सबक अल्लामा मौलाना मुफ्ती कायद मिल्लत हुजूर अश-शाह अज़द रज़ा खान साहब क़ादरी वो मेरे हम सबक। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मुहद्दिस बरेलवी इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम कि हुजूर ताजुश शरिया अपने साहबजादे से कहते बेटा इल्म हदीस हासिल करना है तो जाओ अल्लामा तहसीन रज़ा से हासिल करो। तो मुझको आप हल्के में मत लीजिए जी, छोटा तो जरूर हो मगर बरेली का सच्चा गुलाम, ताजुश शरिया का सच्चा गुलाम। मैं तो 10 साल की उम्र में मुरीद हुआ हुजूर सरकार ताजुश शरिया से और अल्लामा मुहद्दिस बरेलवी के ज़ेर साये में रहकर मैंने इल्म हासिल किया है। हज़रात अब मैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दर्ज मुजद्दिदुल मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि मैं हमेशा ईद मिलादुन नबी करता था। कहाँ पर? जहाँ सरकार आला हज़रत यानी रज़वी दारुल इफ्ता इस वक्त जहाँ पर कायम है वहाँ आला हज़रत का वही घर है जहाँ अल्लामा रज़ा अली खान साहब तकरीर फरमाते थे। आला हज़रत का आज भी वही घर है जहाँ अल्लामा नकी अली खान तकरीर फरमाते थे। आला हज़रत का आज भी वही घर है जहाँ हुजूर सरकार आला हज़रत तकरीर फरमाते और आज सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर हो रही थी कि अचानक एक बंदर आया और बंदर आकर मजमे में बैठ गौर कीजिएगा नुक्ता और पॉइंट की बात, सरकार आला हज़रत का खिताब हो रहा है, बंदर आया, बंदर आकर मजमे में बैठ गया, आला हज़रत की तकरीर को बंदर समाअत कर रहा है। प्यार से बोलिए
बंदर समात कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं लगातार मुसलसल मेरी तकरीर होती रही सीरत नबी पर, नबी की रिसालत पर, नबी के कमालात पर, नबी के यदैन पर, नबी के शिफतैन पर, नबी के दंदाने मुबारक पर, नबी के रूह अनवर पर, नबी की सीरत तैयबा पर मेरी तकरीर चलती रही। बंदर बैठा रहा, मुसलसल मेरी तकरीर समाप्त करता रहा, मगर जब मेरी तकरीर इख्तिताम पजीर हुई, मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, अहमद रजा, जब अहमद रजा की तकरीर खत्म होती तो आला हजरत खड़े हो जाते, आप नबी पर सलाम पढ़ते थे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पर सलाम भेजते। अब तकरीर खत्म हुई, आला हजरत जब खड़े हुए तो बंदर भी खड़ा हो। प्यार से बोलिए मजा। इससे पता चला कि ईद मिलादुन नबी में, ईद मिलादुन नबी जहां हो तो बंदर भी ईद मिलादुन नबी बैठ करके सुनता है, और जब बारी आती है सलाम पढ़ने की तो जानवर होकर वो खड़ा हो जाता है। यानी बंदर भी खड़ा होता है। वो चार पैर वाला बंदर को ये बात समझ में आ गई कि जब नबी पर सलाम भेजा जाता है, नबी पर सलाम पढ़ा जाता है, नबी पर दुरूद भेजा जाता है, तो खड़े होकर भेजा जाता है। यानी चार पैर वाले बंदर को बात समझ में आ गई, मगर दो पैर वाले बंदर को बात समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं शिर्क है, कुछ लोग कहते हैं बिदअत है, कुछ लोग कहते हैं नाजायज है। ये बात बंदर को समझ में आ गई कि यहाँ पर नबी की सीरत बयान हो रही है, नबी के कमालात बयान हो रहे हैं, नबी के मौजज़ात बयान हो रहे हैं। यानी बंदर भी नबी की बात सुनकर बैठ जाता है। आजकल के कितने बड़े बड़े बंदर हैं, वो चार पैर वाला बंदर नबी का एहतराम कर रहा है, नबी का एहतराम करता है, नबी का अदब करता है, बैठ जाता है, सलाम पढ़ने की बारी आती है तो खड़ा हो जाता है। आज कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, सिर्फ नमाज के अंदर सलाम जायज है, नमाज के बाहर जायज नहीं है, सिर्फ नमाज के अंदर, क्योंकि नमाज के अंदर तो पढ़ना ही है, नमाज के अंदर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी एक भी नमाज नहीं होगी। नबी पर नमाज के अंदर सलाम पढ़ना ये तो कंपलसरी है, ये तो वाजिब है, क्योंकि चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो वाजिब नमाज हो, चाहे वो मुस्तहब नमाज हो, चाहे वो अव्वाबीन की नमाज हो, चाहे वो चाश्त की नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, चाहे ईदैन की नमाज हो, मगर नबी पर नमाज के अंदर सलाम पढ़ना वाजिब है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, बच नहीं सकते। अगर नमाज के अंदर नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। बोलते हैं कि अय्युब मजहर हम लोग तो नमाज के अंदर ही पढ़ लेते हैं, बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये बताओ, और घर के अंदर में ये तुम्हारी बीवी है कि नहीं है? बोला हाँ मेरी बीवी है, रूम के अंदर मेरी बीवी है, कमरे के अंदर तुम्हारी बीवी है, मैके में गई तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारी बीवी है, मगर अगर बाहर निकल जाए तो क्या तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी? तुम्हारी बीवी क्या तुम्हारे निकाह से खारिज हो जाएगी? बोला नहीं, वो हर वक्त बीवी रहेगी,
अगर सफर में रहो तो बीवी रहेगी, अगर हाजर में रहो तो बीवी रहेगी, अगर बरेली जाओ तो बीवी रहेगी, अगर अजमेर जाओ तो बीवी रहेगी, अगर पेछौछा जाओ तो बीवी रहेगी, अगर देवा जाओ तो बीवी रहेगी, अगर मथियापुर जाओ तो बीवी रहेगी, उत्तराखंड जाओ तो बीवी रहेगी, झारखंड जाओ तो बीवी रहेगी, नेपाल जाओ तो बीवी रहेगी, उत्तर प्रदेश जाओ तो बीवी रहेगी, बेंगलोर जाओ तो बीवी रहेगी, नेपाल चले जाओ तो बीवी रहेगी, मध्य प्रदेश जाओ तो बीवी रहेगी। मुझे कहने की इजाजत हो कि वो तुम्हारी बीवी हर जगह रह सकती है। तो ऐ नादान सुन ले, जब नबी पर सलाम नबी पर नमाज के अंदर सलाम पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी और नबी को सलाम पहुंच जाएगा, मेरे नबी उसका जवाब दे देंगे। अब याद रखना, चाहे वो आला हजरत की महफिल हो, चाहे ताजो शरिया की महफिल हो, सदरुल अब्बासी की महफिल हो, मखदूम अशरफ की महफिल हो, मखदूम बिहारी की महफिल हो, मखदूम पेछौछा की महफिल हो, मखदूम देवा की महफिल हो, मखदूम वारिस खान की महफिल हो, चाहे नबी की महफिल हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक की महफिल हो, चाहे उमर की महफिल हो, चाहे उस्मान की महफिल हो, चाहे अली की महफिल हो, चाहे हसन की महफिल हो, चाहे हुसैन की महफिल हो, चाहे साद बिन वकास की महफिल हो, चाहे सैद बिन सैद की महफिल हो, चाहे अबू तलहा की महफिल हो, चाहे ज़ुहैर की महफिल हो, मुझे कहने की इजाजत दो, चाहे गौस की महफिल हो, चाहे ख्वाजा की महफिल हो, चाहे कुतुबुद्दीन की महफिल हो, चाहे अलाउद्दीन की महफिल हो, चाहे बहाउद्दीन की महफिल हो, चाहे शहाबुद्दीन की महफिल हो, चाहे सैयद अली बाबा की महफिल हो, चाहे रजब अली शाह की महफिल हो, चाहे जलालुद्दीन शाह की महफिल हो, चाहे दादा गंज शजर की महफिल हो, चाहे छोटी महफिल हो, अगर महफिल में नमाज तुम दुरूद पढ़ोगे, महफिल में सलाम पढ़ोगे, मेरे नबी मदीने में होंगे, वहीं बैठे बैठे सबका जवाब देते हुए नजर आएगा। क्योंकि मेरे इमाम फरमाते हैं तो जिंदा है बंदा, तो जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले पर उसका नहीं देखकर अपने रहमत पदों पर भी बरसाने वाले, तो जिंदा है। मुजरी हूँ आका मुझे साथ ले लो, मुजरी हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है क्या बजा। बंदर को बात समझ में आती, मगर कुछ बंदरों को बात समझ में नहीं। जी बोलते हैं कब्र में जाना कब्र में जाना बिदअत नाजायज, मगर हदीस से साबित करूंगा। और कोई माई गलत एक गलत भी अयूब मजहर का गलत साबित कर दे तो पूरी जिंदगी अयूब मजहर गुलामी करे। एक हवाला भी अभी मैं हदीस से पाक पेश करूंगा, क्योंकि मेरी तकरीर लफ्ज़ी नहीं होती, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। और ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र है, मुझसे बरेलवी का फैज़ खास है, उनकी जूतियां उठाने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। मुझको कहते थे मुज़हिर इबारत तू पढ़, इबारत को बहुत प्यार करते थे, उन्हीं की दुआओं की बरकत है। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, क्योंकि कमाल तो मेरे सरकार मुहद्दिस बरेलवी का है, मेरे सरकार ताजुश शरिया का है, मखदूम अशरफ का है, मखदूम देवा का है, तमाम बुजुर्गाने दीन का है। दोस्तों प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जहाँ से भी दुरूद पढ़ेंगे मेरे आका वहीं से जवाब देते हुए नजर आएंगे। अल्लामा मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं कि मेरे अमल में अशद्दुल लम्हात के अंदर आप फरमाते हैं कि मेरे अमाल में मैं नमाज भी पढ़ा, मैंने नमाजें भी पढ़ी, मगर नमाज पे हमको घमंड नहीं है, नमाज पे हमें नाज नहीं है। मैं रोजा भी रखता था मगर रोजे पर हमको नाज नहीं है, रोजे पर नमाज नहीं है, नाज नहीं है, ज़कात पर हमें नाज नहीं है, इबादत पर हमें नाज नहीं है, तहज्जुद पर हमें नाज नहीं है, ईदाइन पर हमें नाज नहीं है, जुमे की नमाज पर हमें नाज नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास एक ऐसा अमल है जिस अमल पर हमें नाज है, जिस अमल पर हमें फख्र है, जिस अमल पर हमें फख्र है। कहा गया सरकार आप बताएं कौन सा अमल, किस अमल पर आपको नाज है, किस अमल पर आपको
नाज है, किस अमल पर आपको फख्र है? तो अल्लामा मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं कि क्योंकि मैं नबी पर दुरूद व पाक पढ़ता था, नबी पर सलाम भेजता था। ये ऐसा अमल है, मुझे नाज है कि अगर अल्लाह ने इस अदा को, क्योंकि सलाम को और दुरूद को जो नबी पर हमेशा मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह ने इसको कबूल फरमा लिया, तो मेरा भी बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा और जितने लोग पढ़ेंगे सबका बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ इसलिए हम पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, सलाम भी भेजते हैं, क्योंकि मेरे आका जिंदा है। सलाम जिंदों को किया जाता है, मुर्दे को नहीं किया जाता है। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई लीडर आ गया तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कोई बालिस्टर आ गया अस्सलाम वालेकुम, प्रधानमंत्री आ गया अस्सलाम वालेकुम, एमएलए आ गया अस्सलाम वालेकुम, यानी कोई भी आ गया। अगर तुम्हारा कोई प्रधान आ गया, तुम्हारे इलाके का कोई एमएलए आ गया, तुम्हारे इलाके का नेता आ गया, तुम्हारे इलाके का ठेकेदार आ गया, तो आप सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, झुक जाते हैं, सलाम करते हैं झुक करके, आप उसे सलाम करते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, वो तो नबियों के ताजदार हैं, वो सरवरे कौनो मका हैं। वो कहते हैं कि हम सलाम नहीं भेजते, हम खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते, हम दुरूद नहीं पढ़ते। अगर उससे पूछा जाए कि दुनियादार आ जाता है तो तुम सलाम क्यों करते हो, ठेकेदार आता है तो सलाम क्यों करते हो, मंत्री आता है सलाम क्यों करते हो, एमएलए आता है सलाम क्यों करते हो, चौकीदार आता है सलाम क्यों करते हो, 420 आता है सलाम क्यों करते हो, इलाके का गुंडा आता है सलाम क्यों करते हो? इसलिए सलाम करते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका ने। अच्छा एक बात अभी इस दौर में ये भी चल रहा है, कुछ लोग सलाम से कटते भी हैं, कुछ लोग सलाम से कट जाते हैं कि हमें आमना सामना होगा तो सलाम हमें करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्यारे आका की सीरत में बताऊंगा, प्यारे आका किस तरीके से जब रास्ते से चलते थे तो किस तरीके से सलाम करते थे, ऐसे सलाम करते थे। आज सब ठेकेदारों को सलाम करता है, नेतादारों को सलाम करता है, चोर और गुंडा को सलाम करता है। जब सामना होता है तो उसके सामने झुक भी जाता है, हाथ जोड़ करके सलाम भी करता है। मगर दोस्तों ये तो तुम्हारा तरीका है, ये तो उन लोगों का तरीका है जो गद्दारे नबी है उनका तरीका है। मगर जो वफादारे नबी है, जो आशिके नबी है, आशिके गौसूल वाला है, वो कहता है कि जब भी खड़ा होता है नबी पर सलाम करता है, नबी पर सलाम करता है। हमें उसमें फर्क ये है कि तुम ठेकेदार को सलाम करते हो, हम अहमद मुख्तार को सलाम करते हैं। हम सलाम भेजते हैं। अभी प्रोग्राम खत्म होगा तो हम सब भी सलाम पढ़ेंगे। दोस्तों हम भी सलाम करते हैं, वो भी सलाम करते हैं, मगर सलाम में फर्क है। सलाम ये मत समझना के बराबर है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सलाम जब रास्ते से गुजरते हैं, आप देखते हैं फला शख्स आ रहा है, कुछ लोग कट जाते हैं, रास्ते से कट जाते हैं कि आमना सामना होगा तो उनको सलाम करना होगा। लेकिन दोस्तों मेरे आका की सीरत पर कुर्बान जाओ, प्यारे नबी की सीरत पर कुर्बान जाओ, आका इनामदार की सीरत पर कुर्बान जाओ। जब प्यारे आका रास्ते से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे और बड़े बड़े बुजुर्गों को भी सलाम किया करते थे, बूढ़ों को भी सलाम करते थे और छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। छोटों को भी सलाम किया करो, बड़ों को भी सलाम किया करो। मेरे आका की सीरत पर कुर्बान जाओ। मेरे आका के आका ये नेमत है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, प्यारे आका दार है। प्यारे आका की उम्र 6 साल की है, वालिदा मोहतरमा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। प्यारे आका की उम्र 6 साल है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ननिहाल जा रहे हैं।
हैं। उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमना ननिहाल लेकर प्यारे आका को लेकर जा रही है। आका नेमत की उम्र 6 साल की है, प्यारे आका की उम्र 6 साल की है। हजरत आमना चल रही है, हजरत आमना मदीने से मक्का जा रही है, अपने घर में ननिहाल के यहाँ जा रही है। प्यारे आका की वालिदा मोहतरमा कुछ दूर चलती है और चलने के बाद हजरत आमना की तबीयत नासाज हो जाती है, हजरत आमना की तबीयत खराब हो जाती है। हजरत आमना बैठ जाती है, प्यारे आका की उम्र 6 साल है। हजरत आमना जब बैठ जाती है, प्यारे आका अपने माँ के सरे अनवर को दबाने लगते हैं। प्यारे आका अपने माँ के सर को दबा रहे हैं, आका नामदार अपने माँ के सर को दबा रहे हैं। कभी माँ के चेहरे की तरफ नजर करते हैं, माँ के चेहरे को देखते हैं, आका के आंखें बरसने लगती है। आका जारो कतार रो रहे हैं, आका की आंखें बरस रही है, आका गिरिया गुजारी कर रहे हैं। प्यारे आका और नबियों के इमाम हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं, उनसे बड़ा कोई इमाम पैदा नहीं हुआ। प्यारे आका अपनी माँ के चेहरे को देखकर गिरिया गुजारी कर रहे हैं, जारो कतार रो रहे हैं। हजरत आमना के पेट में दर्द शिकम हो जाता है, पेट में दर्द उठता है। आका नेमत रो रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर माँ को देख रहे हैं और देख देख करके जारो कतार रो रहे हैं। माँ की आंखें जब हजरत प्यारे आका के आंसू जब जमीन पे प्यारे आका जब रोते हैं, जब उनका आंसू हजरत आमना के चेहरे पर गिरता है, हजरत आमना बेदार हो जाती है, हजरत आमना जाग जाती है। हजरत आमना को जब होश आता है, हजरत आमना कहती है, ऐ मेरे लाडला, ऐ मेरे नूरे नजर रखते जिगर, ऐ मेरे नूरे ऐन, ऐ मेरे चश्मे नूर, ऐ मेरे कल्ब का सुरूर, ऐ मेरे दिलो चैन। आखिर बेटा, आखिर तू किस वजह से रो रहा है? तेरी आंखें क्यों बरस रही है? बेटा तबीयत तो खराब मेरी है, बेटा पेट में दर्द तो गिरा है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू गिरिया गुजारी क्यों कर रहा है? बेटा तू मेरा लाल है, बेटा तू मेरा लगते जिगर है, मेरा तू मेरा ऐन, तू मेरा नूरे ऐन है। ऐ मेरे बेट लाडला, जब तुझको देखती हूँ तो मेरे दिल को इत्मीनान क़ल्बी हासिल होता है। बेटा जब तुझको देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बेटा जब तुझको देखता हूँ तो मेरा दिल शाद हो जाता है। मेरा नूरे नजर आखिर तू क्यों गिरिया गुजारी कर रहा है? प्यारे आका आंखें फाड़ फाड़ कर जारो कतार रो रहे हैं, गिरिया गुजारी कर रहे हैं। आका बार बार जब वालिदा मोहतरमा पूछती है, ऐ मेरे लाडला तू क्यों रोता है? तुझे क्या हो गया है? लगते जिगर तुझे क्या हो गया है? तू मेरे जाने जिगर है, तू मेरे नूरे ऐन है, तू मेरा जाने दिल है। बेटा आखिर क्या बात है? आखिर क्या वजह है? रीजन क्या है तो रोने का? प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे वालिदे मोहतरम का साया बहुत पहले उठ चुका है। मेरे वालिदे मोहतरम का, मेरी अम्मी जान, जब मैं मादर शिकम ही में था, जब आपके शिकम ही में था तो मेरे बाप का साया उठ चुका है। मैं तो बुरे यकीन पैदा हुआ हो। मेरी अम्मी जान, मेरे बाप का साया बहुत पहले उठ गया, क्योंकि मेरी आंखों ने अपने बाप को नहीं देखा, मेरी आंखों ने बाप के चेहरे को नहीं देखा, मेरी आंखों ने दस्ते शब्द बाप मेरे सर पर नहीं फेरा गया। मुझे बाप का, मेरे बाप ने मुझे बाप का दिलासा नहीं मिला। मेरी अम्मी जान, क्योंकि बाप का साया बहुत पहले उठ गया। मैं आपके मादर, जब मैं आपके शिकम ही में था, जब मैं 6 माह हुआ था, तभी मेरे बाप का साया उठ गया। मेरी अम्मी जान, आपके चेहरे को, क्योंकि बाप की जब मुझे याद आती है, जब बाप को याद आती है, जब मैं बाप वाले बच्चों को देखता हूँ तो बाप की याद मुझे आ जाती है, बाप की याद मुझे सताने लगती है। जब मैं बच्चों को देखता हूँ, ऐ मेरी अम्मी जान, मेरा दिल तड़पता है, ऐ मेरी अम्मी जान, मेरा दिल उछलता है, क्योंकि बाप को मैंने नहीं देखा है। और जब बाप की याद सताती है तो कम से कम माँ के चेहरे को देख लेता हूँ, माँ के चेहरे की ज़ियारत हो जाती है, माँ का एक मर्तबा उनका दीदार हो जाता है, तो मेरे दिल को इत्मीनान क़ल्बी
ऐ मेरा अल्लाह नूर, ऐ मेरे लखत जिगर नूर है, आखिर बेटा बेटा क्यों रो रहा है? वो हजरत प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ के सरे अंदर को दबा रहे हैं, माँ के चेहरे को देख रहे हैं, प्यारे आका माँ की ज़ियारत भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से ये हमें पता चला कि माँ के चेहरे को दबाना किसी और की सुन्नत नहीं है, माँ का सर दबाना किसी और की सुन्नत नहीं है, आकाए करीम की सुन्नत है, तो जहाँ के ताजदार की सुन्नत है, अहमद मुख्तार की सुन्नत है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे आका माँ के सरे अंदर को दबा रहे हैं। उसके बाद माँ दिलासा देती है, मेरे लगते जिगर तू मत रो, तू खामोश रहो बेटा, मत रो, क्योंकि बेटा जो भी दुनिया में आया है, जो भी दुनिया में जन्म लिया है, जो भी दुनिया में आया है, उसको एक न एक दिन दुनिया से कूच करना है, एक न एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। मगर बेटा मैं सुबह क़यामत तक फख्र करती रहूंगी, बेटा मैं नाज करती रहूंगी कि मैंने ऐसा बेटा जना है, ऐसा बेटा जना है, ऐसा बेटा जना है कि पूरी कायनात में किसी की माँ ने आज तक ऐसा बेटा जना ही नहीं है कि मैं बेटा जना ऐसा जो इमामुल अंबिया है, जो शहंशाह का शहंशाह है, जो सरदार मक्का है। आका करीम है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा अपने प्यारे आका को, अपने बेटे को, लख्ते जिगर को, जाने कायनात को दिलासा दे रही है, बेटा तुम्हारे जैसा किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जना ही नहीं है, बेटा तू सबसे लाजवाब है, बेटा तू सबसे निराला है, बेटा तेरी सीरत का जवाब नहीं है, तेरी सूरत का जवाब नहीं है, बेटा तू सबसे लाजवाब है, बेटा तू सबसे बिल्कुल सबसे अफजल आला है। इसलिए हल्की वालिदा मोहतरमा दिलासा दे रही है। आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा को, अपनी वालिदा मोहतरमा के सर को दबाते चले जा रहे हैं। उसके बाद वालिदा मोहतरमा कहती है, बेटा सबको जाना है, दुनिया से सबको कूच करना है बेटा, लेकिन जब बेटा मैं तो चली जाऊंगी, मगर बेटा तेरा जिक्र हमेशा रहेगा, और जब तेरा जिक्र होगा तेरी माँ का भी वहाँ तज़किरा होता रहेगा, तेरी माँ का भी जिक्र होगा बेटा, जहाँ जहाँ तेरा जिक्र होगा तुम्हारी माँ का भी जिक्र होता रहेगा बेटा, तेरी माँ का भी तज़किरा होता रहेगा। आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस जगह का नाम मकाम अबवा था। प्यारे आका की वालिदा मोहतरमा कुछ दिनों के बाद वालिदा मोहतरमा दुनियादार फानी से कूच कर जाती है, दुनिया से पर्दा कर जाती है। प्यारे आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ को देखते हैं कि मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, दुनिया छोड़ के चली गई, आका करीम अपनी माँ को पकड़ के बिलक बिलक करके रो रहे हैं, मेरी अम्मी जान, मेरा बाप तो पहले चला गया, ऐ मेरी अम्मी जान तू भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो बाप को जब नहीं देखता था तो कम से कम माँ को देख लेता था, माँ का दिलासा, माँ मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त फेरती थी, माँ के चेहरे को देख लेती तो बाप की याद में भूल जाया करता था। ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा तू भी मुझे छोड़ करके चली गई, तू भी मुझे दावे फुर्सत दे के चली गई। हज़रत आका करीम इस कदर ज़ारो क़तार रो रहे हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, आंखें बरस रही है आका करीम की। माँ चली गई क्योंकि माँ ऐसी थी कि बाप का प्यार माँ दिया करते थे, अब बाप नहीं है तो माँ को देखते थे आका करीम, माँ दिलासा देती थी क्योंकि बाप का प्यार भी, और माँ तो हयात में थी तो बाप का प्यार भी माँ दिया करती थी, मगर आज तो माँ भी चली गई, अब मेरे लिए कौन होगा, अब मेरे लिए मेरा सहारा कौन देगा। आका करीम ज़ारो क़तार हो रहे हैं, उम्मे ऐमन अपनी गोद में ले लेते हैं, आका करीम को ले लेते हैं। ये उम्मे ऐमन है कौन? उम्मे ऐमन हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार की बहन है उम्मे ऐमन, हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार की। उसके बाद उम्मे ऐमन आका करीम को ले लेते हैं, उम्मे ऐमन लेने के बाद आका करीम को लेकर
लेकर जब मक्के में जाते हैं तो सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा करीम थे। हजरत सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को अपने अंदर ले लेते हैं, सरकार को अपने अंदर ले लेते हैं। उनकी परवरिश हजरत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं। जब आका करीम की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब भी दागे मुबारकत देकर चले गए। आपको मालूम है उनके दादा सरदार मक्का थे, दौलत की कोई कमी ना थी, कुछ दौलत की कमी नहीं थी, मगर वो भी 8 साल की आका करीम की उम्र हुई, वो भी मुबारकत दे करके चले गए। उसके बाद अबू तालिब अपने अंदर में ले लेते हैं, आका करीम की परवरिश कर रहे हैं। मगर दोस्तों यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो तो जाने कायनात थे मेरे आका, जाने कायनात थे मुस्तफा, वो तो सारी कायनात को पालने के लिए आए थे, सारी कायनात को पालने के लिए आए थे। आका को कौन पाल सकता था, आका करीम को कौन पालता था? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर उनके वालिद बहुत पहले चले गए, आका करीम के मादर शिकम में है तो ही उनके वालिद का साया उठ गया, उसके बाद उनकी माँ का साया उठ गया, फिर दादा का साया उठ गया, फिर उसके बाद अबू तालिब का भी साया उठ गया। आका करीम को एक के बाद एक सब चले जा रहे हैं। आका करीम सब्र पर सब्र कर रहे हैं, सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आका इमाम साबिरीन हैं, मेरे आका इमाम साबिरीन हैं। प्यारे आका ने इस कदर सब्र किया है, आका करीम ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्र कर रहे हैं। उसके बाद जब चले गए अबू तालिब भी चले गए तो प्यारे आका कुछ अरसे के बाद अपने सहाबा को लेकर एक बार जाते हैं। अब सहाबा इकराम को लेकर आप मक्का रवाना हो रहे हैं, मदीने से मक्का रवाना हो रहे हैं। एक तारीख में है कि उस वक्त प्यारे आका के साथ 1800 सहाबा थे, एक तारीख में है कि आका करीम के साथ उस वक्त 1000 सहाबा थे, यानी आका करीम रास्ता तय कर रहे हैं। प्यारे आका करीम जा रहे हैं, रास्ते में 1800 सहाबा भी साथ में हैं, आका चल रहे हैं, आका जा रहे हैं। मकाम अबवा आ जाता है, प्यारे आका सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा यहीं पर ठहर जाओ, ऐ मेरे प्यारे सहाबा यहीं पर रुक जाओ, मक्का बाद में जाएंगे, मुज़दलिफा सफा और मरवा की सही बाद में करेंगे, मक्के का तवाफ बाद में करेंगे, मस्जिद हरम बाद में जाएंगे, मिना और मुज़दलिफा बाद में जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे सहाबा मक्का बाद में जाएंगे, यहीं पर रुक जाओ। सहाबा किराम रुक गए। आका करीम क्या करते हैं, आका करीम जाते हैं अपनी वालिदा मोहतरमा की तुरबत पर जाते हैं, अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अंदर पर पहुंचते हैं। आका करीम जाते हैं, माँ की कब्र को थामते हैं, माँ की कब्र को वहाँ पर लिपट जाते हैं और आका करीम की आंखें बरसने लगती है, ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। प्यारे आका माँ की कब्र को पकड़ कर रो रहे हैं और कहते हैं, मेरी अम्मी जान, अगर आज तू अब मेरी हयात में होती तो आज मुस्तफा की अजमतों को देख लेती, मेरी अम्मी जान आज मेरी शान को देखती, आज मेरी वाज़ो नसीहत को सुनती, मेरी अम्मी जान आज मैं खूब आपकी खिदमत करता रहता, मेरी अम्मी जान। प्यारे आका इस कदर ज़ारो क़ितार रो रहे हैं, माँ की कब्र को थाम कर गिरफ्तारी कर रहे हैं। ऐ लोगों, आज कुछ लोग कहते हैं कब्र में नहीं जाना चाहिए, कब्र में जाना शिर्क है, बिदअत है, ये सुन्नी कब्र खुजवा है, मगर हदीस मुस्तफा उठा कर देखा, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में भी हदीस है, नसाई शरीफ में भी हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है। अब हदीस सुनिए, इंशाअल्लाह पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम ज़ारो क़ितार हो रहे हैं, गिरिया वज़ारी कर रहे हैं, 1800 सहाबा वहाँ मौजूद हैं, मगर अबू हुरैरा वो सहाबी रसूल हैं, इतने खुशनसीब सहाबी अबू हुरैरा हैं कि सबसे ज़्यादातर हदीसें आपसे मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने आका को इतना रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, न मक्के की गलियों में इतना रोते हुए देखा है, न मदीने में आका को देखा है, न मैंने सफर में इतना रोते हुए देखा है, न मुज़दलिफा में रोते हुए इतना देखा है, न सफा में इतना रोते हुए देखा है, न मैना में इतना रोते हुए देखा है, जितना कि आका करीम माँ की कब्र को पकड़कर इस कदर रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं कि आका को मैंने इतना रोते हुए मैंने कहीं नहीं देखा जितना कि माँ की कब्र पर रो रहे हैं। अब ही हदीस से ये बात साबित हो रही है कि माँ बाप की कब्र पर जाना सुन्नत मुस्तफा है। और आका करीम वहाँ पर खड़े होकर फातिहा पढ़े, फातिहा पढ़ना ये मेरे आका की सुन्नत है। प्यारे गए माँ के कब्र पर, बाप के कब्र पर। कुछ लोग कहते हैं कब्र में नहीं जाना चाहिए। अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूँ,
पूरा मजमा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। फिर से बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये महर मंजिल के अंदर पहली मर्तबा मेरी तकरीर हो रही है। ये हमारे सूफी बासफा, ये हजरत हाफिज कारी शम्स रजा साहब की दुआओं की बरकत है, आप लोगों की मोहब्बत, हदीस मुस्तफा की बरकत है कि अय्यूब मजहर को पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे पास कोई हुनर नहीं, मेरे पास कोई हुनर नहीं, मेरे पास कोई कला नहीं, बस हदीस मुस्तफा की बरकत है, मेरे असातिज़ा की नजर इनायत है। हदीस पाक सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में भी हदीस है। अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सारा कब्र अबवैहि औ इहदाहुमा फी कुल्लि यौमिन जुमअतिन मररतन गफरल्लाहु लहु तिबबरा। अब कोई माय गलाल इस हवाले को अगर काट दे तो अय्यूब मजहर उसको 5 लाख इनाम। अब 5 लाख तो मेरे पास अभी नहीं है, मगर कोई हवाला काट ही नहीं सकता तो मुझे देने की नौबत ही नहीं आई। कोई माई गलाल नजदी वहाबी एक हवाला भी तो साबित कर दे कि कब्र पर जाना शिर्क है, बिदअत है, मैं तो वो हूँ कि उन्हीं की किताब से मैं साबित करूंगा, क्योंकि उन्हीं की तलवार उसी की गर्दन, उसी की तलवार उसी की गर्दन, उसकी किताब में ये बात लिखी हुई है। राइटर का नाम है मौलवी यूसुफ कांधलवी। उन्होंने आंख बंद करके इस हदीस को नकल कर दिया कि कब्र में जाना सुन्नते नबी भी है और सुन्नते सहाबा। प्यार से बोलिए, उनकी किताब में साबित है। कोई माई दलाल कहे कि कब्र में जाना शिर्क है, बिदअत है, तो हवाला मैं दूंगा, ये हदीस में तो है ही है, मगर इस हदीस पाक को उनके आलिमों ने, उनके बड़े मुल्लाओं ने इसको नकल कर दिया है। अब चोर तो पकड़ा गया ना, अब कोई कहेगा कि शिर्क है, बिदअत है कब्र में जाना, तो बोलना कि जब शिर्क है, बिदअत है, आप सीधे कहिएगा ये तो शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि सुन्नत मुस्तफा है। थोड़ा उधर टकराएगी ना तो आवाज बैठेगी। तो आका करीम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सारा क़ब्र अबवैहि वहुमा फी कुल्लि यौमिन जुमअतिन मररतन गफरल्लाहु लहु मुतवबरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सारा कब्र अबवैहि, जो शख्स जो बेटा माँ बाप की कब्र अनवर की ज़ियारत करेगा, माँ बाप की कब्र अनवर पर जाएगा, मन सारा कब्र अबवैहि औ इहदाहुमा फी कुल्लि यौमिन जुमअतिन मररतन गफरल्लाहु लहु तिबबरा। जो बेटा माँ बाप की कब्र अनवर पर जाएगा, माँ बाप की कब्र अनवर की ज़ियारत करेगा, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उनके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ इहदाहुमा फी कुल्लि यौमिन जुमअतिन फी कुल्लि यौमिन जुमअतिन मर्रा गफरल्लाहु लहु तिबबरा। यानी जो बेटा माँ बाप की कब्र अनवर की ज़ियारत करेगा, यानी ऐ लोगों कब्र अनवर की सिर्फ ज़ियारत करेगा, अभी फातिहा नहीं पढ़ा है, अभी वो कुल शरीफ नहीं पढ़ा, कोई दुआ कोई आयत नहीं पढ़ी, अब मगर कसम खुदा की सिर्फ माँ बाप की कब्र अनवर की ज़ियारत किया है। मेरे आका फरमाते हैं
जो बेटा माँ बाप के कब्र अनवर की ज़ियारत करेगा, माँ बाप के कब्र अनवर के पास जाएगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और वो बेटा माँ बाप के साथ उसने सलूक करने वाले में, माँ बाप के साथ वफादारी करने वाले में, माँ बाप के साथ वो खिदमत करने वाले में उसका नाम, खिदमत करने वाले में उसका नाम लिख दिया जाएगा। और हफ्ते में एक रोज कम से कम जुमे के रोज अपने माँ बाप की कब्र अनवर की ज़ियारत किया करो। और जुमा ना हो सके तो हफ्ते में एक दिन, किसी भी दिन भी जाओ, मगर कब्र अनवर की ज़ियारत करो और माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा और वो पलट कर दुआ करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात को दफा फरमा देगा। माँ बाप की कब्र अनवर पर जाया करो, क्योंकि प्यारे आका करीम माँ बाप के कब्र अनवर पर जाया करते थे। माँ बाप के कब्र अनवर पर जाना ये आका की सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, सिद्दीक़ अकबर की भी सुन्नत है, उमर फारूक की भी सुन्नत है, उस्मान गनी भी जाते, मौला अली शेर खुदा भी जाते, सहाबा भी जाते, ताबईन भी जाते, तबे ताबईन भी जाते, गौसे आज़म भी जाते, गरीब नवाज भी जाते, सरकार आला हजरत भी जाते, मुफ्ती आज़म हिंद भी जाते, हुज्जतुल इस्लाम भी जाते, ताजुल शरिया भी जाते, सदरुल शरिया भी जाते, सदरुल अफाज़िल भी जाते, मखदूमे के चोचा भी जाते, वारिस आलम पनाह भी जाते। मुझे कहने की इजाजत दो, यही वजह है कि आज हम उलमाए अहले सुन्नत, आज हमारा सुन्नी मुसलमान सब अपने माँ बाप की कब्र अनवर पर जाता है। जाते कि नहीं जाते? सब जाते हैं ना जी, जरूर जाइए, मगर वहां जाने से पहले मस्जिद में नमाज पढ़ कर के जाइए जी। ऐसा नहीं कि ले सिरने दे सिरने ले अगरबत्ती दे मोमबत्ती, है ना, आज ही बीवी करने आ जाए, वो बीवी करने आ जाए, फला बीवी करने आ जाए, चिला बीवी करने आ जाए। बेशक फातिहा कराओ, फातिहा भी साबित, फातिहा भी साबित है और कब्र में जाना भी साबित, फातिहा पढ़ना भी साबित, सलाम पढ़ना भी साबित, कयाम करना भी साबित, दुरूद पढ़ना भी साबित, सब साबित है। इसीलिए हम हक पर हैं, सहाबा के सीरत पर हैं, सहाबा के तरीके पर हैं, हमारा रास्ता ही हक है। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना, वही रास्ता पर है, उसी रास्ते पर है जो रास्ता मेरे आका ने दिया है, आका करीम ने दिया है। प्यारे आका किस तरीके से अपने माँ बाप से प्यार करते थे, कब्र पे जाना आका करीम की सुन्नत है। और मैं अगर हदीस पढ़ने लगूंगा तो 10 हदीस पेश कर सकता हूँ जिसमें कब्र पे जाना सुन्नत नबी है। किस तरीके से प्यारे आका माँ बाप से मोहब्बत करते थे। अब माँ बाप से प्यार तो यही है कि जब तक हयात में रहें तो खूब उनकी दिलजोई करो, खूब उनसे प्यार करो, क्योंकि रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा मकाम माँ का होता है। बाप से 3 गुना ज्यादा माँ का मकाम होता है। और जहाँ पर माँ की मोहब्बत भी कुर्बान हो जाए वो तो नबी की मोहब्बत होती है। प्यारे आका की सीरत देखो, आका करीम जिस तरीके से अपने माँ से मोहब्बत करते थे। हजरत हलीमा सादिया, हलीमा सादिया प्यारे आका की रजाई माँ है। प्यारे आका को हलीमा सादिया ने 4 साल अपनी परवरिश में रखा। प्यारे आका करीम को 4 साल अपनी परवरिश में। मगर दोस्तों प्यारे आका तो सबको पालने के लिए आए। आका को कौन पाल सकता था? वो तो जाने मगर जाहिरन हलीमा सादिया 4 साल आका करीम को अपने पास रखे। प्यारे आका दाई हलीमा का दूध पीते थे, दाई हलीमा का दूध पीते। प्यारे आका एक मरतबा मस्जिद नबी में जलवा अफरोज हैं। आका करीम सबको खुतबा दे रहे हैं, मसाइल बता रहे हैं।
मसले को समझा रहे हैं। अचानक थोड़ी देर की अचानक एक ज़ईफ आ गई, ऊंट पर सवार होकर नकाबपोश में एक ज़ईफ आई। सहाबा आए मस्जिद नबी में, बोले या रसूल अल्लाह एक ज़ईफ आई हुई है, एक बुढ़िया आई है, आका आप देख लें। तो आका करीम आप खिताब फरमा रहे थे, आप मसाइल समझा रहे थे, आपने खिताब को बंद कर दिया, आप खड़े हो गए, मस्जिद नबी में खड़े हो गए। और प्यारे आका जब आगे निकले तो सहाबाए किराम का जम्मे गफीर, सहाबाए किराम का काफिला वहां मौजूद था। सहाबाए किराम भी पीछे पीछे जाने लगे, आका आगे आगे चल रहे हैं, सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। मस्जिद नबी की सहन है, आका करीम आगे जा रहे हैं या सहाबाए किराम पीछे से जा रहे हैं। आका करीम आगे जाते हैं, क्या देखते हैं, एक ज़ईफ आई हुई है, वो ऊंट पर सवार होकर के आई है। आका करीम सामने जाते हैं, सामने जाने के बाद प्यारे आका क्या देखते हैं, जब प्यारे आका देखते हैं ये तो मेरी अम्मी जान है, ये तो मेरी माँ हलीमा सादिया है, ये तो मेरी रज़ाई माँ है। आका करीम ने जब देखा है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दाई हलीमा के हाथ को बोसा देते हैं। आका हाथ को बोसा देते हैं, आका करीम उनके पैर को बोसा देते हैं, और बोसा देने के बाद आका करीम अपना पुश्ते अनवर सामने कर देते हैं। आका करीम ने अपना पुश्ते अनवर सामने कर दिया है। दाई हलीमा आका के पुश्ते अनवर पर सवार हो रही है, आका के पुश्ते अनवर पर सवार हो रही है। दोस्तों वो कौन है? नबियों के इमाम है, वो जाने कायनात है, सैयदे अबरार है, वो मालिके कौनो मता है, वो खालिके दो जहां है, वो मालिके कौनो मता है, सरवरे दो जहां है। सरकार का कितना तमाम नबियों से सबसे अफजल मकाम मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आका करीम अपना पुश्ते अनवर दे देते हैं, दाई हलीमा को पुश्ते अनवर देते हैं, दाई हलीमा को अपने पुश्त पर बैठाते हैं। आका करीम हजरत दाई हलीमा नीचे उतरना चाहती है, आका करीम पुश्ते अनवर दे देते हैं, पुश्त पर हजरत हलीमा बैठती है, हलीमा बैठती है। प्यारे आका खुश हो जाते हैं, आका मुस्कुराने लगते हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। सहाबाए किराम पीछे पीछे आ रहे हैं, आका करीम जा रहे हैं। हुजरत आयशा में मेरे आका चले गए, अपनी माँ को लेकर गए, और आका करीम अपने चादर को उठाते हैं। अपनी चादर को उठाने के बाद चादर को नीचे जमीन पर बिछा देते हैं, अपनी दाई हलीमा को चादर पर बैठाते हैं। प्यार से बोलिए मचलकर सुभान अल्लाह। आका करीम नंगी जमीन पर बैठे हैं, आका की सीरत पर कुर्बान जाओ, आका के अतवार पर कुर्बान जाओ, आका की तीनत पर कुर्बान जाओ, आका की सीरत पर कुर्बान जाओ। कितना बेहतर आका की सीरत है, सबसे अफजल मेरे आका की सीरत है, इससे अफजल कोई सीरत ही नहीं है। आका करीम ने अपने पुश्ते अनवर दे दिया है। आज का इंसान कैसा हो गया है, माँ बीमार होती है मगर माँ को देखने तक नहीं जाता, बाप बीमार होता है देखने तक नहीं जाता, अपने इश्क के नशे में चूर रहता है। इंसान आज क्या हो गया है, मेरे आका करीम ने हमें क्या पैगाम दिया है। प्यारे आका अपने पुश्ते अनवर में लगा दिए और माँ को उठाकर लेकर गए। दोस्तों माँ को उठाना किसी और की सुन्नत नहीं है, आका करीम की सुन्नत है। माँ अगर बीमार हो जाए, माँ अगर बूढ़ी हो जाए, माँ ज़ईफा हो जाए, ऐ लोगों बोलना गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल लाने की जरूरत नहीं है। उसका बेटा जिंदा है, उसका बेटा जवान है। ऐ मेरी अम्मी जान, मारूती में बात पर बैठना, अपने बेटे के कांधे पर पहले बैठ। आका करीम की सीरत पर कुर्बान जाओ, आका करीम की सीरत लाजवाब है, आका का उसवाए हसना लाजवाब है, आका की मुबारक जिंदगी पर कुर्बान जाओ। आका करीम इस कदर प्यार कर रहे हैं, इस कदर माँ से मोहब्बत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं आयशा इधर आ जाओ, हजरत आयशा आ जाती है। हजरत फरमाते हैं मारिया इधर आ जाओ, हजरत मारिया आ जाती है। हजरत उम्मे सलमा आ जाती है। प्यारे आका फरमाते हैं सौदा इधर आ जाओ, अज़वाजे मुतहहरात आ जाते हैं, उम्महातुल मोमिनात आ जाती हैं। मेरे आका फरमाते हैं आयशा मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मेरे हिस्से का खाना लेकर के चले आओ। आयशा मेरे हिस्से का बचा हुआ दूध है, मेरे हिस्से का दूध लेकर के चले आओ। आयशा मेरे हिस्से का खजूर लेकर के चले आओ। आका करीम है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप कुछ नहीं, आप खुद नहीं खाते हैं, आप फरमाते मेरे हिस्से का खाना मेरी माँ को दे दो, हजरत हलीमा सादिया को दे दो। आयशा
मेरे हिस्से का दूध आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला दूध नहीं पिएगा, आज मेरे हिस्से का दूध मेरी माँ को दे दो, आज मेरे हिस्से का खजूर मेरी माँ को दे दो। ऐ आयशा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आज दूध नहीं पिएगा, क्योंकि जिस तरीके से दाई हलीमा सादिया ने, ये मेरी अम्मी जान है, मेरी अम्मी जान के जाने के बाद यही तो मेरी माँ थी, इसको तो मैं मान, ये मेरी माँ है। जिस तरीके से मेरी सबकी माँ का जितना एहतराम होता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ये दाई का भी उतना ही एहतराम करता है। इसलिए उसके बाद आका करीम खूब प्यार कर रहे हैं अपनी माँ से, खूब खिला पिला रहे हैं। हजरत मोर्रिख लिखते हैं कि आका करीम की दाई माँ हजरत हलीमा सादिया 2 दिन वहाँ रुक गई, और रुकने के बाद आका करीम इस कदर खिदमत किए हैं, आका करीम इस कदर खिदमत किए हैं कि दिल बाग हो गया हजरत हलीमा सादिया का। दिल बाग होने के बाद हजरत हलीमा सादिया जब जाने लगती है, आका करीम ऊँटनी को मंगवाते हैं। ऊँटनी मंगवाने के बाद आप आका करीम अपने कांधे पर माँ को बैठाते हैं, कांधे पर माँ को बैठाते हैं। उसके बाद प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां यानी हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा ज़हरा है, ये सब कुछ ला करके देती हैं, कुछ तोहफा पेश करती हैं। उसके बाद ख्वाजा मुतहरा भी कुछ तोहफा पेश करती हैं, प्यारे आका भी तोहफा देते हैं। देने के बाद एक गठरी बन जाती है, एक गठरी बांधते हैं, आका करीम गठरी को बांधते हैं, और गठरी बांधने के बाद आका करीम एक गठरी दाहिने बाएं में ले लेते हैं, यार अपनी माँ को कांधे पर उठाते हैं, अपनी माँ को दाहिने कांधे पर उठाते हैं, यानी एक गठरी को दाहिने कांधे पर, अपनी माँ को बाएं कांधे पर उठाने के बाद आका करीम चल रहे हैं, आका करीम जाते हैं और फिर उस ऊँटनी पर बैठाते हैं। आका करीम ऊँटनी पर बैठाने के बाद हजरत हलीमा सादिया को बैठा लेने के बाद आका करीम पीछे बैठते हैं, अपनी माँ को आगे बैठाते हैं, अपनी माँ को आगे बैठाते हैं। आका करीम अब चल रहे हैं, ऊँटनी दौरान सफर है, ऊँटनी अपनी मंजिल तय कर रही है, ऊँटनी जा रही है। आका करीम की आंखें बरस रही है, आका करीम की आंखें बरस रही है, आका करीम मेरे वज़न कर रहे हैं, काश मेरी अम्मी जान और मेरे पास रह जाती, काश मेरी अम्मी जान 2-4 महीने मेरे पास रह जाती, काश कुछ मुद्दत तक मेरी अम्मी जान मेरे पास रहती। वो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं और कहते जा रहे हैं मेरी अम्मी जान और मेरे पास कुछ दिन और रह जाती तो मोहब्बत का दिल जो है, दिल में इत्मीनान मिल जाता, मेरा दिल शाद रहता। आका करीम जा रहे हैं, ऊँटनी चल रही है, आका करीम कुछ दूर चले जाते हैं, और दूर जाने के बाद मक्के का जहाँ पर रास्ता, जब मदीने का रास्ता जहाँ से मक्के का रास्ता शुरू होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। आका करीम हलीमा सादिया कहती है बेटा ऐ मेरे लाडला आप तुझे गले लगा लूं, बेटा यहाँ से तू वापस चला जा, अब तुम्हारी माँ अपने मंजिल पर चली जाएगी। बेटा तू बहुत बड़ा, तेरी सीरत लाजवाब है बेटा, तू बहुत बड़ा दयालु है बेटा, पूरी कायनात में तुझसे बढ़कर कोई दयालु नहीं है बेटा, तेरी सीरत सबसे लाजवाब है बेटा, तू दिलों का बादशाह है बेटा, तेरा दिल सबसे बड़ा है बेटा, तू बहुत ही बेहतर और बहुत लाजवाब है, तेरी सीरत पर तेरी माँ कुर्बान है, तेरी अखबार पर तेरी माँ कुर्बान है। आका करीम फरमाते हैं मेरी अम्मी जान ठीक है, अलविदा सलामी पेश करते हैं। उसके बाद पेश करने के बाद उनकी माँ मंजिल तय कर रही है, आका करीम खड़े हो जाते हैं और बार-बार अपनी माँ को देखते हैं। आका करीम अपनी सर को नीचे करते हैं, बार-बार माँ को देखते हैं, माँ की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, माँ की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। आका करीम अपनी माँ को उस वक्त तक देखते रहे जब तक दाई हलीमा आका करीम की नजरों से ओझल ना हो गई, तब तक प्यारे मुस्तफा अपनी माँ की तरफ देखते रह गए, आंखें बरस गई। आका करीम गिरिया गुजारी करते रहे। ऐसा नहीं है, प्यारे आका सिर्फ दाई हलीमा से ही प्यार करते, प्यारे आका सबसे प्यार करते थे, अपने अपने दाई बाप से भी प्यार करते थे, अपने दाई बहन से भी प्यार करते थे। आका करीम सबसे प्यार करते थे। आका करीम का जब बचपना था, आका करीम आका करीम हमेशा दाहिने पिस्तान का दूध पिया करते थे, हमेशा आका करीम दाहिने पिस्तान का दूध पीते थे, बाएं पिस्तान का नहीं पीते थे, फिर सिर्फ दाहिने पिस्तान का दूध पीते। जब भी जब दाई हलीमा अपने
अपने दूध को, अपने पिस्तान को प्यारे आका के मुंह से लगा देती थी। सिर्फ दाहिना पिस्तान पीते थे आका और बायां छोड़ दिया करते थे। उनकी वालिदा मोहतरमा यानी वालिदा मोहतरमा कहती आखिर क्या बात है, मेरा लाडला मेरा चहेता नूरे नजर सिर्फ दाहिना पिस्तान को ही मुंह लगाता है, बाएं पिस्तान को मुंह नहीं लगाता है, यानी क्या बात है। आका करीम जुबान हाल से, आका करीम अंदाज से जवाब दे रहे थे। आका करीम का अंदाज़ बयान था, जवाब देने का अंदाज ही निराला था। आका करीम जवाब दे रहे हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, ये पिस्तान मेरा हक है और दाहिना पिस्तान मेरा हक है और बायां पिस्तान मेरे भाई का हक है। भाई से भी मेरे आका ने प्यार किया है, किसी का मेरे आका ने हक नहीं मारा। दोस्तों प्यारे आका करीम किस तरीके से अपने भाई को भी तरजीह देते थे, अपने भाई को भी तरजीह दे रहे हैं, माँ से भी प्यार करते थे। आका करीम का आखिरी अय्याम है, आका करीम के आखिरी अय्याम है। मेरे आका ने हुकूक को कितना पामान रखा है। आज हम माँ के हक को भी मार देते हैं, बाप के हक को भी मार देते हैं, भाइयों के हक को भी मार देते हैं, पड़ोसियों के हक को भी मार देते हैं। आका करीम के आखिरी अय्याम है। प्यारे आका ने हजरत बिलाल से फरमाया, ऐ बिलाल जाओ तो ऐलान कर दो, मदीने के गलियों में ऐलान कर दो कि आका कुछ तुम्हें वसीयत करना चाहते हैं। मेरे आका करीम हैं। आपने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल ने मदीने के गलियों में ऐलान कर दिया। सारे सहाबा सारे लोग जमा हो गए, चौक और चौक सारे लोग मस्जिद नबी में जमा हो गए, एक जम्मे गफीर सा हो गया। आका करीम आते हैं, आका करीम की तबीयत नासाज है, आका करीम की तबीयत खराब चल रही है, आका करीम की तबीयत अलील चल रही है। सहाबा इकराम भी आ जाते हैं, मेरे आका वसीयत नसीहत करते हैं, मेरे आका वसीयत फरमाते हैं, ऐ लोगो अगर मुझ पे किसी का हक अगर है बाकी तो मुझसे आज ले लो, किसी का कुछ दैन बाकी है तो मुझसे ले लो, इसलिए कि मेरे आखिरी अय्याम चल रहे हैं। हो ना हो मैं तुम्हारी नजरों से ओझल होने वाला हूँ, तुम्हारी नजरों से दूर जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझसे अगर कुछ दैन बाकी है तो आज मुझसे सवाल करो, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अदा कर देगा। आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। प्यारे आका फरमाते हैं, प्यारे आका फरमाते हैं, ऐलान कर दो। ऐलान कर दिया गया, सारे लोग जमा हो गए। मेरे आका फिर मस्जिद नबी में खड़ा हो गए। खड़े होने के बाद फरमाया, अगर किसी का कुछ दिरहम दिनार मुझ पर बाकी है तो मुझसे बोलो, मैं अदा कर दूंगा। एक शख्स खड़ा हुआ, वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे आप पर 3 दिरहम बाकी हैं, मेरे 3 दिनार बाकी हैं, तो आप या रसूल अल्लाह मुझे अदा कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अपने सहाबा से फरमाया, इसको दे दो, इसको दे दो। वो दे, उसके बाद एक सहाबी फिर खड़े हो गए, उनका नाम हजरत उकाशा है। हजरत उकाशा खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह जंग तबूक के मौके पर आपने मुझे पूरा मारा था, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आज आपने ऐलान जब कर दिया है तो मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह मेरा दिल तो नहीं चाहता, मेरी क्या औकात है आपसे बदला लेने की, मगर आपने जब ऐलान कर दिया है मेरे आका करीम तो ठीक है, मैं भी बदला ले लेता हूँ। या रसूल अल्लाह आका करीम है। प्यारे आका फरमाते हैं, सलमान जाओ कोड़ा मेरे बेटी के घर से लेकर चले आओ, फातिमा के घर में कोड़ा रखा हुआ है, जब कोड़ा लेकर के चले आओ। हजरत सलमान गए। हजरत सलमान फारसी जब वहाँ पर जाते हैं, हजरत अंदर से हजरत सलमान फारसी दस्तक लगाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है? हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं सलमान हूँ। उसके बाद पूछती है, किस लिए आए हो? और मैं जो कोड़ा रखा हुआ है, आका करीम ने उसको आका करीम ने तलब फरमाया है, कोड़ा हजरत सलमान फारसी तलब करते हैं। उसके बाद हजरत फातिमा कहती हैं, अब मेरे अब्बू जान ये कोड़ा क्या करेंगे? मेरे फरमाया कि तुम्हारे अब्बू जान ने ऐलान किया है कि जो भी मुझसे अगर किसी का दैन बाकी है तो मुझसे ले लो, क्योंकि दुनिया में मैं बदला चुका देना चाहता हूँ, क्योंकि बरोज़े महशर में अगर बदला आज मैंने नहीं चुकाया तो बरोज़े महशर में बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए मैं दुनिया में दे देना चाहता हूँ। उसके बाद हजरत फातिमा जल्दी से हजरत इमाम हसन को बुलाती है, इमाम हुसैन को बुलाती है और दोनों आ जाते हैं। हजरत फातिमा कहती है, बेटा मेरा लाडला नूरे नजर, तुम्हारे आज नाना जान की इज्जत आबरू की बात है। ऐ हसन, अगर तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे नाना जान ने एक भी कोड़ा लग गया नाना जान पर, तो तुम्हें मेरे लाडला मेरा चहीता है, मेरे नूरे नजर, तुम्हारी माँ तुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, तुम्हारी माँ तुझे कभी माफ नहीं करेगी। हजरत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हजरत सलमान फारसी के साथ जाते हैं, मस्जिद नबी पहुंचते हैं। मस्जिद नबी में पहुंचने के बाद हजरत उकाशा खड़े हैं, उनको कोड़ा दिया जाता है। कोड़ा जब मिलता है, हजरत उकाशा कोड़ा लेकर बढ़ते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ उकाशा, मुझ बूढ़े इंसान
का कम से कम इज्जत रख ले, मेरी कम से कम बात मान ले। अबू बकर अभी जिंदा है, उकाशा तुम्हारे एक कोड़े के बदले में मेरे ऊपर 500 कोड़े लगा दो, ये अबू बकर बर्दाश्त कर लेगा। मगर नबी पर एक कोड़ा भी लग जाए ये अबू बकर को गवारा नहीं है, अबू बकर को बर्दाश्त नहीं है। हज़रत उमर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐ उकाशा, मेरे आका पर कोड़ा चलाने से पहले हज़रत उमर को चलाओ, उमर के पुष्ट पर लगाओ, एक कोड़े के बदले में 4 कोड़े तो लगा दो। उमर बर्दाश्त कर लेगा मगर नबी पर कोड़ा मत चलाओ। हज़रत इमाम हसन पकड़ लेते हैं, इमाम हसन कहते हैं उस एक कोड़े के बदले में 500 कोड़े मुझे लगा दो। इमाम हुसैन कहते हैं मुझ एक कोड़े के बदले में मुझे 500 कोड़े लगा दो, मगर मेरे आका को मत लगाना, मेरे आका को मत मारना, क्योंकि वो जाने कायनात हैं, वो फखरे मौजूदात हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, वो अनीसे बेकसा हैं, वो सैयदुस सकलैन हैं, वो इमाम क़िबलतैन हैं। ऐ उकाशा इसे हरगिज़ हरगिज़ मत मारना, उस एक कोड़े के बदले में मुझे मार दो, मगर आका करीम को मत मारना। हज़रत उकाशा कहते नहीं नहीं मैं तो मारूंगा, मगर जब मुझे जब कोड़ा लगा था या रसूल अल्लाह मेरी पीठ जो है बरहाना थी, या रसूल अल्लाह आप भी अपने कपड़े को उतार लीजिए। आका करीम है, आका करीम ने अपने कपड़े को उतार दिया है। ऐ लोगों वो जाने कायनात थे, उससे बड़ा बुलंद मर्तबा किसका है, उससे ऊंचा मकाम किसका है? वो सारे रईसों का रईस मेरे आका है, सारे मलजाओं का मलजा मेरे आका है, सारे आकाओं का आका मेरे मौला है। दोस्तों इमामुल अंबिया है, शहंशाह महबूबे की बिया है। आका करीम फरमाते हैं ठीक है उकाशा मुझे बदला ले लो। हज़रत उकाशा ने जब आका करीम ने अपने कपड़े को उतारा है, उकाशा ने जो है मोहरे नबूवत को देखा है, मोहरे नबूवत को देखते ही उकाशा के हाथ से कोड़ा गिर जाता है, मोहरे नबूवत का। हज़रत उकाशा बोसा लेते हैं और प्यारे आका के मोहरे नबूवत का बोसा लेते हैं, उनकी पीठ को अपनी जुबान से मस करते हैं और फरमाते हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आपने फरमाया है कि जिसका जिस्म मेरे जिस्म से मस हो जाए उसको जहन्नम की आग कभी जला नहीं सकती है। इसलिए मेरे सदके जन्नत से छूटे सदके वो आग बुझा देगी जो आग आई। खत्म कर दें, खत्म करें। कितना हो गया? इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। और लाख का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किस कदर प्यार करते थे। आज भी अपने माँ बाप से खूब प्यार करो, लोगों माँ बाप से खूब प्यार करो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। किस कदर आका करीम से प्यार करते थे, अपनी माँ से किस कदर प्यार करते थे। हज़रत अवैस करनी के बारे में कहा गया है, मुअर्रिख लिखते हैं कि हज़रत अवैस करनी की शक्ल में 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा, 70,000 फरिश्तों को पैदा फरमाएगा और 70,000 फरिश्तों के झुंड में हज़रत अवैस करनी होंगे। अवैस करनी का इस्तेमाल करते हुए फरिश्ते जन्नत में ले जाएंगे। लोग पूछेंगे मेरे आका ये कौन लोग हैं? फरमाएंगे ये वही हैं जो अपनी माँ से खूब प्यार करते थे। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर प्यार करते थे, इस कदर प्यार करते थे अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ ज़ईफा थी, उनकी माँ नाबीना थी। हज़रत अवैस करनी ऊँटों को चराया करते थे और उसको जो उजरत मिलती थी उसी उजरत पर अपनी माँ की परवरिश करते थे और जो उससे कुछ रकम बचती तो वो रकम सारे गरीबों में बांट दिया करते थे। वो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो बार-बार आका करीम की ज़ियारत के लिए करना चाहते थे। एक मर्तबा ज़ियारत के लिए भी गए तो आका करीम से मुलाकात ना हो पाई। इस कदर अपना प्यार अपनी माँ से भी प्यार कर रहे हैं, आका से भी प्यार कर रहे हैं। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अवैस करनी इस कदर प्यार कर रहे हैं, इस कदर प्यार कर रहे हैं हज़रत अवैस करनी से। हज़रत अवैस करनी उसके बाद प्यारे आका उनके ख्वाब में आते हैं। हज़रत अवैस करनी के 2 वजूहात हैं, यानी एक वजह तो ये है कि उनकी माँ नाबीना थी, उनकी
माँ का परवरिश करने वाला और कोई नहीं था। हजरत अवैस करनी इकलौते बेटे थे, अपनी माँ से खूब प्यार करते थे, खूब प्यार करते थे। जब वो जाना चाहते थे उनकी माँ रोने लगती थी, उनकी माँ गिरिया वजारी करने लगती थी, उनकी माँ ज़ारो कतार रोने लगती थी। तो मेरे आका, इस कदर आका से उनको प्यार था, नबी से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि जब जब माँ से इजाजत लेते उनकी माँ रोने लगती, कहती बेटा तू ही तो मेरे जाने आरज़ू है, बेटा तू ही तो मेरा जाने जिगर है, बेटा अगर तू चला गया तो मुझे किसके सुपुर्द करके जाओगे, बेटा तू ही तो मेरी जिंदगी का परवरिश का है, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा सहारा है बेटा, इसलिए तू मत जा। इजाजत नहीं देते, आखिरकार पे अपनी माँ से इस कदर प्यार करते हजरत अवैस करनी कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में उनके प्यारे आका की ज़ियारत ख्वाब में होती थी। यानी हजरत प्यारे आका अपनी माँ से, हजरत अवैस करनी अपनी माँ से मोहब्बत करने की बुनियाद पर आका करीम उनके ख्वाब में आ रहे हैं और मेरे आका फरमाते हैं ऐ अवैस तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माँ से प्यार करता है उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। नबी उसके ख्वाब को खुलाया करता है, नबी ख्वाब में आते हैं जो माँ से प्यार करता है, जो बाप से प्यार करता है, नबी उसके ख्वाब में आते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं ऐ अवैस तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तेरा नबी तुझसे खुश है, तो अपनी माँ की मोहब्बत में लगा रहा, तो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहा, अपनी माँ की खिदमत करता रहा। हजरत अवैस करनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की खिदमत की बुनियाद पर मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया था ऐ उमर कर्म का एक शख्स है जिसका नाम अवैस है, वो अगर मिले तो कहना कि उम्मत के लिए यानी रसूल की उम्मत के लिए वो मगफरत की दुआ करते रहे, मगफरत की दुआ करते रहे। उमर जैसे सहाबी रसूल से कह रहे हैं, हजरत प्यारे आका फरमा रहे हैं फलयस्तगफिर लकुम, यानी मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है, फज़ाइल अवैस करनी में मुस्लिम शरीफ की इबारत में ये हदीस मौजूद है। हजरत प्यारे आका फरमाते हैं अवैस जब भी मिले तो मेरे उम्मत के लिए उनसे दुआ करवाना। इतने मुस्तजाब दावत थे हजरत अवैस करनी कि माँ की दुआओं ने उसको इतना मकाम पर पहुंचाया, माँ की दुआओं से इतना बुलंद मकाम मिला है। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इस कदर प्यार कर रहे हैं। हजरत उमर एक मर्तबा जाते हैं हज के मौके पर, जब गए वहां से कुछ लोग आए, मेरे आका हजरत उमर गए, हजरत उमर कहते हैं कि सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो गए। उसके बाद फरमाया कि जो कूफा से जो लोग आए हैं वो लोग खड़े हो जाए, फिर खड़े हो गए, फिर उमर ने फरमाया बैठ जाओ, फिर उसके बाद जो कर्न से आए हैं वो खड़े हो जाए। एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम हजरत उनीस है, फरमाया हजरत उनीस से हजरत उमर फरमाते हैं कि उनीस बताओ हमारे कर्न में कोई शख्स है जिसका नाम अवैस करनी है, अवैस के नाम का कोई शख्स है। हजरत उनीस कहते हैं कि मैं तो उसका चाचा हूँ, वो तो बहुत गरीब इंसान है, अवैस बहुत गरीब इंसान है, वो तो बहुत लाचार इंसान है, वो तो बहुत माजूर इंसान है, वो तो गरीब शख्स है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, हजरत उमर की आंखें बरसने लगी। हजरत उमर फरमाते हैं ऐ उनीस तू क्या बात कर रहे हो, वो गरीब इंसान है, वो मामूली इंसान है, उसको मामूली मत समझना, उसको मामूली मत समझना। इसलिए अल्लाह की बारगाह में उनका इतना ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है कि रसूलुल्लाह की आधी उम्मत उनके सदक़े में बख्शी जाएगी, हजरत अवैस करनी के सदक़े में बख्शी जाएगी। फिर आका फरमाते हैं फलयस्तगफिर लकुम, यानी जब भी वो मिले उनसे उम्मत के लिए दुआ करवाना, उम्मत के लिए दुआ करवाना। और जब हदीस ये हदीस जब मेरे आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा है, इस हदीस पर मेरे आला हजरत की नजर पड़ती है, मेरे आला हजरत की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पर पड़ती है, तो आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं क्योंकि मेरे आका ने हजरत उमर से कहा था उनके लिए उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करवाना। अब आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ती है तो आला हजरत फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजी सब उनकी शफ़क़त पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी आला हजरत ने भी इस हदीस पाक को दुआ के तौर पर आपने इसको
हदीस के टुकड़े को दो शेर में आपने पिरो दिया है। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत की शायरी का जवाब है। आला हजरत ने हदीस पाक की तर्जमानी की है। मेरे ताजु शरिया जिंदाबाद, मेरे मुहद्दिस बरेलवी जिंदाबाद, मेरे उस्ताज़े गिरामी जिंदाबाद, जिंदाबाद कौम मुस्लिम जिंदाबाद। मैं दुआ करता हूँ उनकी अहलिया, इनकी वालिदा जनाब अली जनाब काबिल साहब की अहलिया मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। ईद मिलादुल नबी के सदक़े में, जश्न ईद मिलादुल नबी के सदक़े में, कुरान पाक की आयतों के सदक़े में, हदीस पाक के सदक़े में अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के आला इल्म का मकाम अता फरमाए। हमारे काबिल साहब भी माशाअल्लाह वो काबिल हैं, इस मामले में भी काबिल हैं, उस मामले में भी काबिल हैं। उन्होंने ईद मिलादुल नबी इसलिए उन्होंने सजवाया, इसलिए उन्होंने बसवाया, इसलिए उन्होंने महफिल सजाई कि अल्लाह ताला महफिल ईद मिलादुल नबी के सदक़े में हमारी अहलिया को भी और हमारे खानदान के जितने लोग हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। और ये हाफिज़ साहब लाजवाब हैं माशाअल्लाह, इनका तो जवाब ही नहीं है। ये भी अखलाक के पैकर हैं, उसने अखलाक है, इनका बहुत इनके अंदर खाकसारी है। क्योंकि हमारी मस्जिद में वहाँ पर नायब इमाम भी रह चुके हैं माशाअल्लाह। इनका किरदार लाजवाब है, इनकी सीरत भी लाजवाब है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ मौला अल्लाह ताला और इनके अमल में, इल्म में खूब इजाफा अता फरमाए। हमारे अनौंसर साहब भी लाजवाब, हमारे मद्दाहे हमारे अजीजम बाबू अब्दुल कादिर सल्लल्लाहु, ये भी बहुत शानदार पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको खूब ज्यादा से ज्यादा इश्क रसूल में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इश्क नबी में झूम कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ये उलमाए किराम भी लाजवाब हैं माशाअल्लाह, सब लाजवाब हैं। सुन्नी हमारा जितना है सब लाजवाब। आप लोग बाद नमाज मगरिब से लेकर अब तक बैठे हुए हैं, ये आप भी लाजवाब हैं। हमारी एक अदना इबादत भी एक लफ्ज़ अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया, तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आज उनके 40वें में हम जमा हुए हैं, हमारा भी कोई 40वां करने वाला होगा। आज दूसरे के 40वें में बैठेंगे तो हमारे 40वें में भी कोई बैठेगा, जरूर बैठेगा। इसलिए दोस्तों हम सब ईद मिलादुल नबी में जब भी जो भी मामला दर अपने घर में हो, लेकिन जब ईद मिलादुल नबी की बात आ जाए तो सारे लोग नबी की दावत पर हाजिर हो जाएं, नबी के ऐलान पर सारे लोग हाजिर हो जाएं। क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब सुन्नी से अकीदा हैं। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, अमल में इजाफा अता फरमाए, हम सब को तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। हमारे मुनीर बाबू भी आए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए।